अरे बेटा, ये सब करने की क्या जरूरत थी? मुझे पता था कि आप लोगों ने कुछ भी नहीं खाया हुआ, इसलिए सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ ले आऊं। जीती रहो मेरी बेटी, दुआ करता हूँ अल्लाह सबको तुम जैसी बेटी दे। आमीन। मैं तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कामिल कि उसने हमें गुल जैसी प्यारी बहू अता की है। बेटियों से बढ़ के है हमारी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि ये हमारी बेटी ही है। शायद हमारे दरमियान कुछ गलत फहमियां हो गई थी, मैं इसको पहचान नहीं सकी थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस बात पे। अरे नहीं शैला, कैसी बातें कर रही हो? आंटी प्लीज मुझे गुनहगार मत कर। माएं कभी औलादों के सामने शर्मिंदगी का इजहार नहीं करती। जीती रहो बेटा, सदा सुहागन रहो। अच्छा देखो शऊद, नौफिल आज तुम्हारे लिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेगा। चेकअप के लिए जरूर जाना, लापरवाही मत किया करो। जी मसूद भाई, बिल्कुल जाऊंगा। अल्लाह का शुक्र है कि सबकी गलत फहमियां दूर हो गई और मेरी बच्ची का घर आबाद रहा। मगर रुशना मेरे बेटे की इकलौती औलाद, कितनी सख्ती की है मैंने उसके ऊपर। उसी की भलाई मैं चाहती थी हमेशा, और किसी को अंदाजा नहीं है कि वो मुझे कितनी अजीज है। मैं तो चाहती हूं कि उसका घर आबाद रहे। फिर समझाने की कोशिश करूंगी उसे। मसूद और शहला, मैं तुम लोगों से गुजारिश करूंगी कि रुशना की नादानियों को माफ करके उसे अपना लो, ताकि मेरी बच्ची का घर बसा रहे। अम्मा ऐसे तो ना कहें आप। अम्मा जी, हम उसे खुले दिल से अपनाने को तैयार हैं, लेकिन उसका राजी होना भी तो जरूरी है ना। अरे अम्मी बोलिए, क्या बात करनी है? मैं तुम्हारे लिए लड़ लड़ के थक गई हूं और तुम हो कि मुझे आंखें दिखा रही हो। एहसान ना जताएं, क्यों लड़ रही हैं? मैंने तो नहीं कहा आपको लड़ने के लिए। मैं अपने लिए काफी हूँ और मुझे किसी की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं। एहसान फरामोश तो तुम हो रुश्ता। मैंने हर सही गलत पे तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे साथ खड़ी रही, और तुम मुझे ये सिला दे रही हो। हमेशा तुमने सारे घर के सामने मुझे जलील ही करवाया है। अम्मी प्लीज, अगर आपने यही बातें करनी है ना तो प्लीज चली जाए यहाँ से। मुझे नहीं सुननी किसी की बात। अभी भी वक्त है रुश्ता, संभल जाओ। बोल चुकी, अब आप जाएं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप सब अंदर से एक है, और ये आप बाबा के कहने पर आई हैं ना यहाँ कि जाओ और जाकर रुशना को समझाओ। यही कहा होगा उन्होंने, तो आप आ गई। तो आप प्लीज जाएं यहाँ से। मगर मेरी एक बात कान खोल के सुन ले, मैं उस जंगली इंसान के साथ हरगिज नहीं रहूंगी। मैं उससे तलाक लेकर रहूंगी हर हाल में। रुश्ता होगी रुश्ता, तुम एक बार ठोकर खा चुकी हो, दोबारा ऐसी गलती नहीं करो। और फिर तुम्हें अपनी माँ की बातें याद आएंगी। अम्मी मैं बिल्कुल नहीं पछताऊंगी, और मुझे कोई याद नहीं आएगा, ना ये घर और ना इस घर में रहने वाले लोग। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आएंगे।